ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और बेसिक मेथड भी है, कैसे भी आप लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला क्या है कि ये जो डिस्टेंस होता है टाइम डिफरेंस इंटू V1 इंटू V2 बाई स्पीड डिफरेंस, ये फार्मूले में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि घर से जा रहा है, ठीक है। पहले किस स्पीड से जाता था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बार कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रख दीजिए यहाँ पे। टाइम डिफरेंस कितना है यही देखना है। पहले जब 3 के हिसाब से चलता था तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था, और जब 4 के हिसाब से चल रहा है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। जब विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ लीजिए, सीधे 10 मिनट का टाइम डिफरेंस आया, घंटे में चेंज करिएगा तो 1/6 घंटा आ जाएगा। 1/6 घंटा आ जाएगा। रख दीजिए 1/6 गुणे 3 गुणे 4, और स्पीड डिफरेंस कितने का है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया 2, मतलब कि घर से वहाँ तक की विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर थी। आप बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे? मान लीजिए दूरी तो सेम है जाने का, पहले 3 की स्पीड से गया तब भी वही दूरी, 4 की स्पीड से गया तब भी वही, दोनों स्थितियों में एक ही दूरी डिफरेंस चल रहा है। तो समय पहले कितना लग जाएगा? दूरी बटे चाल। अभी कितना लग रहा है? दूरी बटे चाल। पहले तो ज़्यादा समय लगता था 3 किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि 5 मिनट देरी से पहुंचता था। तो यही कितना देरी से डिफरेंस आ रहा है समय का? दूरी बटे चाल रख दीजिए, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/6 हो जाएगा, 10 मिनट है। कर लीजिए। डी इजकल टू कितना आ जाएगा? 12/6 आ जाएगा। काटेंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से 4 3 12, 1 डी हो जाएगा, और यहाँ 12 नीचे से ऊपर चला जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये बेसिक मेथड है, और ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक दिमाग में नहीं रहती है कभी कभी बातें, तो आप बेसिक मेथड भी जानिए। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की देरी हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? पहले मान लीजिए टी टाइम पे जाता था, अभी क्या T+30 मिनट और लग गया, तो टाइम डिफरेंस कितने का आ गया? ये तो पूछ रहा है कि उड़ान का मूल समय कितना था, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया? 30 मिनट का। अगर देखा जाए तो 1/2 घंटे का। तो अगर हम दूरी देख लें तो दूरी क्या होता है जब अलग अलग स्पीडों से चलती है? पहले मान लीजिए x से चलता था, अभी x माइनस 400 इस स्पीड से चलता है, और डिस्टेंस तो कितना है? 6000 है। फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है कि d इज इक्वल टू TD टाइम डिफरेंस इंटू V1 V2 बाई स्पीड डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस कितना है? 400 का डिफरेंस आ जाता है। इस फार्मूले में अगर हम रखें तो ये 6000 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा, गुणे V1 V2 यानी x माइनस 400 बटे इधर 400। सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पे देख लीजिए आ जाएगा 4 दूना 8, 8 6 के 48 लाख आ जाएगा। x² माइनस 400x माइनस 48 लाख, ये आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखा जाए तो x², ये कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 2400 कर लीजिए, 2400 x माइनस 2000x, 48 लाख। अब यहाँ से अगर x निकाला जाए तो x माइनस 24 आ जाएगा, 2400 माइनस, अगर यहाँ से ये प्लस होगा तो प्लस 2000 अगर हम निकालते हैं तो x माइनस
2400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखें तो x बराबर 2400 आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप से कार क्या है, 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ओवरटेक करेगी तब तो पकड़ेगी। मान लीजिए ये जीप है आपकी, क्या है, जीप है। अब जीप कैसे रहेगी आप जानिएगा, लेकिन एक जीप है और एक कार है मान लीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, आप यहाँ देख लीजिए, ये है 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की। और अगर देखा जाए तो ये 9 के स्पीड से चल रहा है और ये किस स्पीड से चल रहा है, 90 के स्पीड से, और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको कब ओवरटेक करेगा, जब ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले। अगर 75 की स्पीड से ये भी चलता, 75 की स्पीड से ये भी चलता तो हमेशा ये 5 किलोमीटर का गैप बना रहता। लेकिन ये 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड है, इसी को हम सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होता है, x माइनस वाई, मतलब कि दोनों का डिफरेंस, यानी 15 किलोमीटर प्रति आवर का वो समय होगा जिसके आधार पर ये 5 किलोमीटर जब ओवरटेक करेगा तब जा कर के चोर को पकड़ पाएगा। तो 5 किलोमीटर तय करने में 15 के हिसाब से कितना समय लग जाएगा। तो दूरी है 5 किलोमीटर, दूरी है 5 किलोमीटर और चाल है 15 का, तो 1/3 घंटा लग जाएगा। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 60 से गुणा करिए तो 20 मिनट आ जाएगा। कितना, 20 मिनट में वो ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इसकी 15 एक्स्ट्रा स्पीड है, इसी को सापेक्ष चाल 15 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय किया तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। 9 घंटे में क्या 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है बी वाला। कार ए कार बी की गति का अनुपात है क्रमशः है। तो देखिए गतियों का अनुपात हमको निकालना है। तो मान लीजिए ये है और ये बी है। इसने कितना दूरी तय किया, 448 किलोमीटर, कितने, 8 घंटे में। तो दूरी बटे समय, ये कितना, 448 प्लस 110 अधिक और तय कर लेता है, कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो ये इतनी दूरी चला 9 घंटे में, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 56 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 558 बटे 9, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 9 × 2 = 18। यहाँ से देखा जाए तो ये कट जाएगा, 2 से 2 8 और ये कट जाएगा 3 1। दोनों के बीच में रेशियो कितना हो गया, 28:31 का। यही पूछ रहा था, आसानी से लगा लेंगे। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, मतलब वहीं से फिर रवाना हो रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर, मतलब जिस पथ पर मालगाड़ी जा रही है उसी के समांतर चल रही है, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। जरा ध्यान दीजिएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत हार्ड लगेगा आपको। यहाँ से एक मालगाड़ी चलती है, कौन सी मालगाड़ी चलती है, और यहीं से एक एक्सप्रेस भी चलती है, ये एक्सप्रेस भी चलती है। लेकिन होता क्या है कि मालगाड़ी 2 घंटे पहले चली है और ये मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है और ये 60 के स्पीड से चली है। तो कह रहा है कितने समय में ये ओवरटेक करके इसको मिल जाएगा। तो ज़रा देखिए 2 घंटे पहले चला है तो 2 घंटे में कितना चलेगा,
मालगाड़ी 40 के स्पीड से चल रहा तो कितना 80 किलोमीटर तो चला जाएगा। अब इस 80 किलोमीटर ये हो गया आगे। अब यहाँ से ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और यहाँ से अब मालगाड़ी 60 के स्पीड से चलना शुरू की है। तो ये 80 किलोमीटर का गैप भरने के लिए उसे कितना टाइम लग जाएगा भाई? जो अधिक स्पीड होगा उसी स्पीड से इस गैप को भरा जाएगा। 40 से ये भी चल रहा है, अगर 40 तो इसका भी बराबर होगा। लेकिन 20 किलोमीटर जो पर आवर घंटा ये जो स्पीड है, यही सापेक्ष चाल, आप x माइनस x2 कर दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, यही सापेक्ष चाल होता है ओवरटेक करने के लिए। और ओवरटेक करने के लिए कितनी दूरी चलेगा भाई? इस 20 के हिसाब से 800 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूरी देखते हैं कितने समय में तय करता है। तो 80 दूरी हो गया, 20 के स्पीड से ओवरटेक कर रहा है, कितना टाइम लगेगा भाई? 4 घंटे में हो जाएगा। कितना? 4 घंटा में हो जाएगा। तो ज़रा ये बताइए कि 4 घंटे में ये कितना दूर चला जाएगा तब तक? 40 के स्पीड से चल रहा है और 4 घंटे में कितना चल जाएगा? दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ से 40 गुणे 4 कर दीजिए, 4 चौके 16, 160 ये चला जाएगा यहाँ से। और अब 80 चल चुका था और 60 है और 160 है, और तो कितना हो जाएगा भाई? 240 किलोमीटर हो जाएगा। या यहाँ से इसको देख लीजिए कि ये 60 के स्पीड से चल रहा है और 4 घंटे बाद यहाँ पे इसको ओवरटेक करेगा, मिलेगा 160 के, कितना दूरी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो 4 घंटे में 60 के स्पीड, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। दोनों स्थितियों में वही आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन समझ पाए हैं तो लगा भी लेंगे। फ़र्क यही है कि समझ लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे लेट से चला, 2 घंटे में ये इतना चला गया, यही दूरी को इसको कवर करना होगा। लेकिन कवर करने के लिए 20 की स्पीड से ही कवर करना होगा। तो 20 ये एक्स्ट्रा स्पीड है, इसी स्पीड से ये एक्स्ट्रा दूरी को कवर करेगा। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात निकालना है आपको। बस और व्यक्ति क्या है? बस और व्यक्ति। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक, मान लीजिए ये बस है, एक खंभे को पार कर रही है। तो पार करने के लिए उसे कुल कितना दूरी चलना होगा? तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई खंभा पार करती है, ट्रेन हो, बस हो, तो अपनी पूरी लंबाई जब इधर आ जाती है तब जाके, तो मतलब कि पूरा लंबाई के बराबर जब दूरी चलेगी तब जाके ये पार होगा। तो दूरी लंबाई के बराबर, चाल कितनी है मान लेते हैं इसकी v1 है, और समय कितना लगता है? ये 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। वैसे ही इस बस को खड़ा है, बस मान लीजिए यहाँ बस खड़ा है और एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये जा रहा है इधर की तरफ, 18 सेकंड में पूरा पार कर जाता है। तो कुल दूरी कितना? वही लंबाई। तो दूरी बराबर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे समय। इसका v2 मान लेते हैं और समय 18 का लगता है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बस और व्यक्ति के चालों का अनुपात हो गया 2/9। व्यक्ति और बस 9/2 हो जाएगा। 9/2। v1/v2 = 9/2। ऐसे भी कर सकते थे कि जब समान दूरी तय करती है तो ये बस हो गया और ये व्यक्ति हो गया। जब समान दूरी तय करते हैं तो जो समय का अनुपात होता है उसका विपरीत चाल का अनुपात हो जाता है। तो बस द्वारा 4 सेकंड, इसके द्वारा 18 सेकंड, और चालों का अनुपात देखा जाए तो 18 4 का हो जाएगा, विपरीत हो जाते हैं, तो ये 9:2 का रेशियो आ जाएगा। दो शहर ए तथा बी 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितना? 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे चलती है। क्या बजे? 8 बजे चलती है और ए से बी की ओर चलती है। किधर? ए से बी की ओर चलती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर चलती है। बी से ए की ओर चलती है। कितना? 10 बजे।
10 बजे से ये शुरू होती है और चलती है, और 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी? ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये 8 बजे से चलती है और ये 10 बजे से, ये इधर और ये इधर। क्या करेंगे कि ये 2 घंटे तो पहले चल चुकी है, 2 घंटे चल चुकी है, 70 के हिसाब से चल रही है, तो 2 घंटे में कितना है? 140 किलोमीटर चली जाएगी। बचता कितना है? 500 में से अगर 140 निकाल दीजिए, 360 किलोमीटर और बचता है। अब ये एक साथ चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं 10 बजे से। कुल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर चलना है, और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं सब, तो चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल देखा जाए तो 70 ये 110 ये 180 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो देखा जाए तो 2 घंटे बाद मिलेंगी, 2 घंटा बाद, यहाँ से 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद यहाँ से देखा जाए तो 10 बजे से यहाँ से चली है, 2 घंटे बाद दोपहर के 12 बजे मिल जाएगी। यही तो आपका आंसर हो गया कि 12 बजे दोपहर को मिलेगी। बस इतना ही करना था। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलता तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? ध्यान दीजिएगा कि 61 किलोमीटर दूरी है, उसमें से कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल से चलता है। दोनों मिला करके कितना? 9 घंटे का टाइम लगता है। समझ लीजिएगा, ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है पैदल, और जब साइकिल से चलता है तो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना टाइम लग जाएगा? दूरी बटे चाल, यही तो समय होता है। और यहाँ कितना लग जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दोनों मिला के कितना समय लगा था? 9 घंटे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9x + 4 y = 9 × 36, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया 9 × 6 = 54 और 9 × 3 = 27, 32, इतना आ गया। तो आप कह सकते हैं पहला इक्वेशन आपका क्या बन गया? 9x + 4 y = 324। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, दोनों दूरियां मिला के 61 किलोमीटर ही तो हैं। दोनों का वो कर लीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, और घटा दीजिए 4y + 4x। अब जब घटाएंगे तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना? 5x बराबर -80 आ जाएगा। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 × 5 = 80। तो यही तो पूछ रहा था कि पहली दूरी कितनी थी? 80, 16 × 5 = 80, मतलब 16 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी है? एक गोलाकार है, रास्ता है। गोलाकार मतलब समझ रहे हैं? कटोरी के आकार का। ये मान लीजिए कटोरी है और इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो कैसा कटोरी अगर ज़मीन पे रख दे तो ऐसे ही तो ऊपर से देखने पे लगेगा, इसके चारों तरफ घूम रहा है। इसका अर्ध व्यास कितना है? अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या है 100 मीटर। त्रिज्या कितनी है? 100 मीटर है। तो ये वृत्त की परिधि पर घूम रहा है जिसकी त्रिज्या ये 100 मीटर है। तो दूरी कितना चलेगा? तो चाल आपको निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 2πr चलता है। यही तो परिधि होता है। और कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो यहाँ से इसको भगा दीजिए, पाई का मान कितना? 3.14 रख दीजिए, 100 इसको रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 314 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? कितने समय की बचत होती? तो चाल क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा,
चाल और यहाँ हमें समय दिया है, तो चालों का रेशियो दिया हुआ है क्या कि पहले चलती थी 11, अब चलती है 7 के हिसाब से। आप 11 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं और ये 7 किलोमीटर पर आवर। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये 7 और ये 11। पहले मान लीजिए 7 घंटा लगता था, अब 11 घंटा लगने लगा है, क्योंकि भाई चाल तो 7 रह गई है ना, पहले 11 से चलती थी, अब 7 से, तो समय अब ज़्यादा लगेगा। अब कह रहा है इसी वजह से ये क्या हो गया, 22 घंटे में पहुंच रही है। 11 की वजह से कितना, 22 घंटे में पहुंच रही है। तो इसका क्या कर दीजिए, समय डबल कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो अनुपात है इसको भी बराबर करना पड़ेगा। जब ये 22 घंटा लेगी तो पहले वाला टाइम कितना हो जाएगा, 14 घंटा हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है कि कितने समय की बचत हुई, तो 22 में से 14 घटा दीजिए, कितने का, 8 घंटे का बचत हुआ। कितना, 8 घंटे का बचत हुआ। कुछ नहीं करना था, बस ये समझना था कि चाल का अपोजिट समय का अनुपात होता है, और ये 11 घंटा और 7 घंटे का अनुपात आया, लेकिन ये 22 घंटे में पहुंचती है जब स्पीड से चलती है, तो मैंने 22 बना दिया, तो ये अनुपात है 14 बनाना पड़ेगा। और कितने का डिफरेंस आ गया, 8 घंटे का डिफरेंस आ गया। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है जिसको वो तय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं जब स्पीड का डिफरेंस हो और टाइम का डिफरेंस हो तो हमें दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इंटू v1 इंटू v2 बाई स्पीड डिफरेंस, यही तो होता है। तो टाइम कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले टाइम पे पहुंच जाती थी, अब 15 मिनट लेट से 15 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब 15 मिनट का डिफरेंस आ गया। अगर देखा जाए तो घंटे में 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। और अगर यहाँ पे देखा जाए, पहले वेग कितना था, 40 का था, सॉरी 40 का, अब कितना हो गया है, 35 का। डिफरेंस कितना है चाल में, 5 का। 4 दहिया में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 साते 35 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 70 किलोमीटर की दूरी आ गई। ये ट्रिक है, फार्मूला अगर याद है तो। और बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड देखिए क्या है कि पहले जब चलती थी, जब 35 की स्पीड से चलेगी भाई टाइम ज़्यादा लगेगा, तो दूरी मान लीजिए ये था, 35 की स्पीड से चल रही है, तो समय तो ये हो गया दूरी बटे चाल। अब ये ज़्यादा टाइम है, पहले दूरी ये थी, पहले या अब भी वही है, लेकिन चाल क्या थी पहले, 40 की स्पीड, तो कम टाइम लग रहा था। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 15 मिनट, मतलब 1/4 कर लीजिए 15 मिनट, तो 15/60 कर लेंगे, घंटे में आ जाएगा, तो 1/4 घंटा आ गया। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में अगर चाल दिया है तो आवर में आपको घंटे को भी करना है, कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ से आप निकाल लेंगे, डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 किलोमीटर की दूरी। दोनों तरीके से आप किसी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही शॉर्ट है, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं करना है। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी हेतु, मतलब 20% कमी कर दिया गया है, एक कार चालक को कार की चाल में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मतलब कि 20% कमी, जब कम टाइम में पहुंचना है, 20% कम टाइम में, तो कितना परसेंट हम स्पीड बढ़ा दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कार की चाल में 20% की कमी होती है, 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5, ये पहले थी, समझिएगा, ये पहले होता और ये कमी हो गई, तो चाल का अनुपात, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात देखो, पहले 5 लगता था, अब 1 की कमी हो गई, तो 4 घंटा कहिए, 4 मिनट कहिए, 4 सेकंड कहिए, अनुपात है, ऐसा दिया नहीं है घंटा या मिनट या सेकंड। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है, 4:5। पहले चाल क्या थी,
4 किलोमीटर पर आवर कहिए या 4 मीटर पर सेकंड करिए। अब क्या हो गया है 5 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड कम हुई है तो ये क्या बढ़ाना पड़ा है। कितना बढ़ाना पड़ा है 1 बढ़ाना पड़ा है। चाल पहले 4 थी 1 बढ़ाना पड़ा है। 1 बढ़ा 4 पर तो कितना परसेंट हो गया, तो यही तो हो गया 25% बढ़ गया। 4 में 1 बढ़ गया मतलब 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर चाल यहाँ पर 20% कम कर रहे हैं, वो समय 20% कम कर रहे हैं तो चाल 25% बढ़ानी होगी। यानी 20% कम टाइम में पहुँचना है तो 25% चाल बढ़ा दीजिए जो भी चाल है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। भाई दोनों के चालों का अनुपात दिया हुआ ए और बी के चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात दिया हुआ है कितना, ये 3 किलोमीटर या जो भी 3 चलता है और तो ये 4 किलोमीटर पर आवर से या मीटर पर सेकेंड में चलता है। अब ध्यान दीजिएगा किलोमीटर पर मिनट हम मान लेते हैं तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा। अगर समय का अनुपात देखा जाए तो 4 और 3 का, यानी अब ये 4 घंटा पहले लेती थी तो अब 3 घंटा, क्योंकि स्पीड बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा अब कह रहा है कि बी वाला क्या 24 मिनट में पहुंच जाता है। तो 24 मिनट तो कितना गुना करना पड़ेगा, ये तो अनुपात है ना, तो 8 तिरिके 24, तो ये भी तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32 मिनट। यही तो आंसर आ गया आपका 32 मिनट। तो यही पूछ रहा था इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा। तो ए द्वारा जब ये 24 मिनट लेगा तो ये 32 मिनट लेगा। ठीक है।